वार्ड नंबर 7 की पार्षद सुषमा देवी उपमेयर मोनालिसा के द्वारा अपमानित किए जाने का आरोप लगाते हुए नगर निगम सभागार के बाहर धरने पर बैठ गई हैं। सभागार के अंदर सशक्त स्थायी समिति की बैठक चल रही थी। वार्ड पार्षद सुषमा देवी का कहना है कि बुधवार को वार्ड में उप महापौर द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। मेरे मोहल्ले आनंदपुरी में जब वह आई, जल जमाव के मुद्दे पर मुझे डांटने और जलील करने लगी तो मैंने कहा कि मेरे द्वारा नगर आयुक्त और नगर प्रबंधक को सूचित किया गया है, चूँकि बुडको द्वारा भगवानपुर पंचायत में नाला निर्माण के कारण जल जमाव हो रहा है। यह सब जानकारी मेरे द्वारा पूर्व में आयुक्त को दी जा चुकी है। तो उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त और नगर प्रबंधक कौन होते हैं, आज हैं कल चले जाएंगे, मुझे क्यों नहीं आवेदन दिया गया। उन्होंने जनता के बीच मुझे अपमानित करने का काम किया है, जिस कारण वह अपने पति के साथ धरने पर बैठ गई। वहीं पूरे मामले को लेकर उप मेयर मोनालिसा का कहना है कि मोहल्ले के द्वारा लोगों के बुलाने पर मैं गई थी और पार्षद को मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से बेइज्जती नहीं किया गया। पता नहीं क्यों वह धरना दे रही हैं। दीदी पीछे दीदी अरे आप पीछे ही पत्रकार है, वार्ड पार्षद नहीं है, रहने दीजिए। मेयर का पद बेकार है, मेयर जब है भैया मेयर का पद बेकार है, आपके अनुसार डिप्टी मेयर का पद बेकार है नहीं, आपने कहा है, आप धक्का दिए हैं और डिप्टी मेयर का पद बेकार है। धरने पे धरना पर बैठने का मेरा मुख्य उद्देश्य था कि कल उप नगर आयुक्त मेरे मोहल्ले में औचक निरीक्षण करने आई, तो उनके पीए द्वारा या किसी आदमी के द्वारा मुझे फ़ोन मिला कि 6 साढ़े 6 बजे के आस कि मैडम आ रही हैं। तो मैंने कहा कि आप आनंदपुरी गोविंदपुरी होते हुए आनंदपुरी में आ जाइए, यहाँ मैं आपको यहाँ पर बता दूँगी, सब चीज़ से अवगत करवा दूंगी जो जल जमाव मेरे वार्ड में है, किस कारण से लग रहा है और क्या क्या मैंने किया। तो वो कहीं और मोहल्ला में रुकी हुई थी, वहाँ पर मुझे बुलाया। मेरे घर में 2 पार्षद आए हुए थे, इसलिए मैं बात में लगी थी। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ आती हूँ। बाद में वो मतलब उप महापौर, माननीय उप महापौर वहाँ पर पहुँची, तो हम हमारे पति दोनों गए। तो उन्होंने कहा कि जल जमाव की स्थिति बनी तो आपने मुझे आवेदन दिया। तो मैंने कहा कि मैंने नगर प्रबंधक, नगर आयुक्त और नगर प्रबंधक को बताया है कि ऐसे ऐसे जल जमाव की है और एक बड़ा मतलब मोटर भी लगवा दिए हैं, क्योंकि बुडको द्वारा नाला निर्माण किया जा रहा है। तो बुडको द्वारा नाला निर्माण, कहीं भी नाला निर्माण होता है तो स्वाभाविक है कि बांध करके ही काम किया जाता है, और बांध करने की वजह से हमारे वार्ड में जल जमाव की स्थिति बन गई है और सबसे ज़्यादा ग्रसित हम ही हैं, क्योंकि मेरे कैंपस में 2 महीना से पानी है। तो मैं लगातार इसका लगातार फोटो भेज रही हूँ, लगातार बोल रही हूँ कि मोटर चलाया जाए, क्योंकि मेरे वार्ड में 5-6 वार्ड का पानी आता है। हाँ, मेरे वार्ड में 5-6 वार्ड का पानी आता है, इसलिए मेरे वार्ड में मतलब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो लेकिन मोटर चलाया नहीं जा रहा है, पानी भरा हुआ है। इस कारण से जनता भी आक्रोशित, स्वाभाविक है कि जनता आक्रोशित होगी, क्योंकि 2 महीना से पानी झेल रहे हैं हम लोग जल जमाव की स्थिति। और उन्होंने कहा आवेदन नहीं दिया। मैंने कहा कि नगर आयुक्त से बात हुई है मेरी, तो नगर आयुक्त का कहना है कि कहीं काम होता है तो कहीं प्रावधान होता ही है। तो मैंने उसको लेकर आवेदन नहीं दिया। मैं लगातार व्हाट्सएप से बात करती रही और कॉलिंग करती रही। तो उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त और नगर प्रबंधक कौन होते हैं, वो तो आज है कल चले जाएंगे, और आपने मुझे अवगत क्यों नहीं कराया। तो यही हुआ कि मैंने आवेदन द्वारा अवगत नहीं करा, मैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से बात करती रही, क्योंकि उनका कहना है कि कहीं भी निर्माण होता है तो स्वाभाविक है कि कहीं निर्माण होगा तो कहीं बांधा जाएगा, आगे निर्माण होगा। बैठी हैं, जल जमाव के लिए बैठी हुई हैं या उप मेयर के कारण बैठी? मुझे उप मेयर द्वारा जनता के बीच में अपमानित किया गया है, ये मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि मैं भी लगी हुई हूँ, प्रयास में लगी हुई हूँ कि जहाँ भी मेरा काम होता है मैं खुद सामने रहती हूँ और रह के काम कराती हूँ। और खुद मेरे मोहल्ला में मैं खुद पानी से ग्रसित हूँ, तो मैं क्यों नहीं उसमें मैं जनता के बीच में नहीं रखती हूँ कोई बात की। चलो, मेरे हस्बैंड खुद पंचायत में जाकर बात की है संवेदक से कि मोटर चलाइए, पानी है, फंक्शन है, इतना बोलते हैं। उसके बाद भी मोटर का जल जमाव बना हुआ है, मोटर नहीं चलाया जाता। सर्वोदय वार्ड 7 में
बरसात की पार्षद सुषमा देवी गंभीर आरोप लगा रही है। एक्चुअली में देखिए करीब 1-1.5 महीने से वहाँ पानी और जल जमाव था, तो वहाँ की जनता ने मुझे कॉल किया और एप्लीकेशन भी दिया था कि मैडम मेरे घर में एक जनता के घर में श्राद्ध कर्म भी थी, आज ही श्राद्ध कर्म है और 13 और 14 तारीख को शादी भी कुछ लोगों के यहाँ है, तो मैडम आके देख लीजिए पानी का जमाव बहुत है, रोड पर भी है, नाले पर भी है, ओवरलैप होके पानी जा रहा है। मैडम हम लोग कैसे इस स्थिति में रहेंगे? तो मैंने वार्ड पार्षद सुषमा जी को भी कॉल किया है, उनको कॉल किया तो उन्होंने पहले इनकार किया। एक महल्ला था, मुस्लिम महल्ला था, तो उधर उन्होंने जाने से इनकार किया, तो मैं विज़िट कर ली। उसके बाद फिर सर्वोदय नगर में मैं आई हूँ, तो वहाँ मैंने देखा है, सारी स्थिति को देखा है। फिर नगर आयुक्त जी को भी मैंने कॉल किया कि ऐसी बात है तो सक्शन मशीन से पानी को निकाल लिया जाए और नाला से भी निकाल लिया जाए। चूँकि बुडको का नाला वहाँ बन रहा है, उस नाला का कनेक्शन फर्दों में देना था, तो नाला को ब्लॉक किया हुआ था, जिसकी वजह से पानी और बैक होके महल्ला में जा रहा था। तो सुषमा जी बाद में आई, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके पीछे हो सकता है कि उनको कोई सिखा रहा होगा, उनके पीछे कोई होंगे जो ऐसा करने से उनको मजबूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। नॉर्मल बात हुई, नगर आयुक्त जी से भी बात हुई, तो फिर मशीन लगा करके पानी को निकाला गया है। तो वहाँ शायद पानी निकल गई है, अभी मैं पता कर लेती हूँ कि वहाँ की क्या स्थिति है। धरने पे बैठ गई थी, मोहल्ले के लोगों के साथ भगदड़ भी हुई है। महल्ले आप तो जाके महल्ले के लोगों से उनके बारे में पूछिए कि कैसा वो काम कर रही हैं, मैं तो नहीं बताऊंगी। आप एक बार जाके विज़िट कर लीजिए और वहाँ के महल्ले के लोगों का भी बाइट आप ले लीजिए। और पक्ष विपक्ष दोनों हैं, दोनों के बीच झगड़े हो रहे हैं। चूँकि काम नहीं होगा तो जो जनता है, जो वोट की है, तो वो तो नाराज़ होगी। उसी की वजह से जनता भी आई हुई है, वो भी धरने पर बैठी हुई हैं, तो दोनों की भी झड़प हो रही है।